को कृपालु बिनु पाली हैं, बिरदावली बर जोर। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरतलाल जी महाराज प्रभु श्री राम जी के गुण और अपना अवगुण दोनों कह रहे हैं। संसार में चाहे अच्छे हो या बुरे हो, बड़े हो अथवा छोटे हो, अमृत हो चाहे जहर हो, श्री राम जी की आज्ञा को मन से मिटा दें, मन से उल्लंघन कर दें, ऐसा किसी में कहीं भी मैंने न तो देखा और न सुना। मैंने वह सब धृष्टता की, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम जी ने उस धृष्टता को स्नेह और सेवा माना। इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन्ह भल मोर। दूषण भे भूषण सरिस, सुजस चारु चहु ओर। सुजस चारु चहु ओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मोर भल किन्ह मेरा भला किया है। इसलिए मेरे जो दोष थे, मुझ में जो दोष थे, वह भूषण के समान हो गए हैं। और सुजस चारु चहु ओर, चहु ओर चारों तरफ, चारु माने सुंदर, सुजस ही सुजस छा गए। कृपा भलाई आपनी, नाथ किन्ह भल मोर। दूषण भे भूषण सरिस, सुजस चारु चहु ओर। आपने जो भला किया है यह आपकी अपनी ओर से है। विनय पत्रिका 152 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि श्री राम जी ने जो भलाई की है वह सभी के ऊपर की है। गोस्वामी जी ने बालकांड में श्री राम जी के गुणों को स्मरण करते हुए कहा कि रहतन प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की। जही अघ बधे व्याध जिमि बाली, फिरी सुकंठ सोई किन्ह कुचाली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हु सोन राम ही हेरी। यह श्री राम जी का भलपन। मेरे दोष भूषण बन गए और चारों तरफ मेरा यह प्रचार हो गया कि भरत प्रेमी है। जौ न होत जग जन्म, भरत को सकल धर्म धुर धरनी।
धरत को कविकुल अगम भरत गुण गाथा को जानै तुम बिनु रघुनाथा। को जानै तुम बिनु रघुनाथा। तो दूषण भे भूषण सरिस सुजस चारु चहुओर। राउर रीति सुबानी बड़ाई जगत विदित निगमागम गाई। राउर रीति सुबानी बड़ाई। राउरी रीति सुबानी बढ़ाई। राउरी माने आपकी रीति, भक्तों से प्रेम करने की जो रीति है, भक्तों पर अनुग्रह करने की जो रीति है। सुबानी माने सुंदर आदत, सुबानी माने सुंदर आदत। बड़ाई माने बड़प्पन। यह जगत विदित माने जग विख्यात है। निगमागम गाई, निगमागम माने वेद और शास्त्र गायन करते हैं, गायन किए हैं। राउरी रीति सुबानी बड़ाई जगत विदित निगमागम गाई। आपकी रीति। विनय पत्रिका 214 पद में गोस्वामी जी महाराज श्री राम जी की रीति के संदर्भ में भाव प्रस्तुत किए हैं। ऐसी कौन प्रभु की रीति, ऐसी कौन प्रभु की रीति बिरद हेतु पुनीत परिहरि पावड़नि पर प्रीति। यह प्रभु की रीति, भगवान श्री राम जी की रीति। और सुबानी माने सुंदर आदत। सुंदर आदत है श्री राम जी की। इस संदर्भ में विनय पत्रिका 215 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, श्री रघुवीर की यह बानी नीचहूं से करत नेह सुप्रीति मन अनुमानी। सुबानी माने सुंदर आदत, सुंदर स्वभाव। बड़ाई माने बड़प्पन। जगत विदित माने जग विख्यात है। वेद और शास्त्रों ने गायन किए हैं। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी। नीच निशील निरेश निसंकी। नीच निशील निरेश निसंकी। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी। इस चौपाई में 9 अवगुण गिनाए जा रहे हैं। कूर माने जो क्रूर है।
क्रूर है, जो भयंकर स्वभाव वाले हैं। ये क्रूर लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि कहीं की गुस्सा कहीं उतारते हैं। जैसे रास्ते में चल रहे थे, पहाड़ी क्षेत्र में, तो उनके पांव में ठोकर लग गया। अब ठोकर लग गया पहाड़ के पत्थरों से, तो घर में आकर के सिलबट्टा को फोड़ना शुरू कर देते हैं। उससे पूछा जाता कि सिलबट्टा क्यों फोड़ रहे हो, ये तो मसाला पीसने वाला है। तो वह कहते हैं कि इसी की वजह से मेरे पांव में चोट लगी है। तो चोट लगी है पहाड़ में, और पत्थर को दंड देते हैं घर में आकर के सिलबट्टा को, लोढ़ा को, सिलबट्टा को तोड़ फोड़ करते हैं। ये है क्रूर स्वभाव का परिचय, क्रूरता। कुटिल, कुटिल का मतलब यह होता है कि मन वचन कर्म तीनों से टेढ़े होते हैं। मन वचन और कर्म तीनों से टेढ़े होते हैं। सीधापन कहीं होता ही नहीं है। खल, खल का मतलब होता है जो अपकार करते हो, हानि पहुंचाते हो। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक इव सुनु उरगारी। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक इव सुनु उरगारी। बिना प्रयोजन के नुकसान पहुंचाना। एक संत जी ऐसा भी अर्थ करते थे कि खल माने जो खाते हैं और लड़ते हैं। तो दूसरे संत ने ये कहा कि वे जिनका खाते हैं उन्हीं से लड़ते हैं। यह है खल का परिचय। कुमति माने दुर्बुद्धि। कुमति माने दुर्बुद्धि, जिनमें बुद्धि का अभाव है, निर्बुद्धि है, वे मूर्ख है। और कलंकी माने जिनका अपजस हो रहा है संसार में, जिनकी निंदा हो रही है। कलंकी का मतलब यह भी है कि वह पापी है, क्योंकि पाप से ही अपजस उसे मिलता है। बिनु अघ अजस की पावई कोई, बिनु अघ अजस की पावई कोई। कलंकी है, वह नीच है। नीच माने उनके विचारों में नीचता है। कोई अच्छी बात नहीं सोचते, वे हमेशा निम्न बात ही सोचा करते हैं, बुरी बात ही सोचते हैं। क्रिया में भी वही रहता है उनका नीचता। निःशील, जो शील से रहित है, जो गुरुजनों को आदर नहीं करते, बड़ों को सम्मान नहीं करते, जिनके नेत्र में करुणा नहीं होती है। निरीश, निरीश माने जो बिना ईश्वर के है, अनाथ है। अथवा निरीश माने
जो ईश्वर को नहीं मानता है, नास्तिक है, अनिश्वरवादी है, ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है, निसंकी, निसंकी माने किसी से शंका नहीं करता, किसी से भय नहीं करता, डर भय से रहित है। श्री भरतलाल जी कहते हैं ऐसे लोग जिनमें 9 अवगुण है और ये 9 अंक की सीमा है, अर्थात जिनमें अवगुणों की सीमा है, लेकिन तेउ सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए, सकृत प्रणाम किए अपनाए, तेउ सुनि शरण सामुहे आए, तेउ सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। तेउ सामुहे शरण आए हैं ऐसा सुन करके सकृत प्रणाम किए अपनाए। सकृत माने एक बार प्रणाम करने पर उसे अपना लेते हैं आप, उसका त्याग नहीं करते हैं आप। तेउ सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। जहां एक तरफ शास्त्र ये कहता है कि स्वच्छ होकर के, पवित्र होकर के, निर्विकार होकर के, निर्मल होकर के तब भगवान की शरण में जाओ, वहीं श्री भरतलाल जी यह कह रहे हैं कि चाहे जैसे हो, जिस अवस्था में हो, जिस दशा में हो, भगवान की शरण में जाओ तो भगवान परित्याग नहीं करेंगे। जो अवगुणों के भंडार है, जिनमें केवल अवगुण ही अवगुण है, वह भी यदि आपकी शरण में सन्मुख आते हैं तो आप एक बार प्रणाम करने पर अपना लेते हैं, उसका परित्याग नहीं करते हैं। यह है आपका वैशिष्ट्य गुण, शरणागत रक्षण गुण है आपका ये। जो सब प्रकार से निराश हो गया हो, वह भी यदि शरण में आए तो श्री राम जी उनको निराश नहीं लौटाते हैं, उनकी आशा अवश्य पूर्ण करते हैं। ते सुनी शरण सामुहे आए। वैसे इसका अर्थ तो यह भी किया जा सकता है कि संतों से सुन करके वह शरण में सन्मुख आया है, एक बार प्रणाम किए तो श्री राम जी अपना लिए। विभीषण जी कहते हैं श्रवण सुजस सुनि आयो, प्रभु भंजन भवभीर। लेकिन ऊपर की चौपाई में गोस्वामी जी ने यह लिखा, श्री भरतलाल जी कहते हैं कि जिनमें केवल अवगुण ही अवगुण है, जो ईश्वर की सत्ता को ही नहीं मानता है, निशंक है, निशील है, नीच है, कलंकी है, कुमति है, खल है, कुटिल है, कूर है। इसीलिए इस चौपाई का एक अर्थ ये भी किया गया है कि वह व्यक्ति यदि शरण में सन्मुख आता है तो श्री राम जी सुन करके कि वह व्यक्ति भी शरण में आया है
जो कभी शरण में आ नहीं सकता था, तो ऐसे व्यक्ति के एक बार प्रणाम करने पर भी आप अपना लेते हैं। सक्रिदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते, सक्रिदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। तो सक्रिदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते। विनय पत्रिका 191 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कैसे उपामर पात की जहिलई नाम की ओट, गांठी बांधी दाम सो पर्यो न फिरे खरी खोट। कैसा भी है, यदि नाम का आश्रय लिया है तो श्री राम जी उससे उपेक्षा नहीं करते, अपमान नहीं करते, निराश नहीं करते। उससे वैसे ही गांठ बांध लेते हैं जैसे कोई पैसे को गांठ में बांध लेता हो। तो तेव सुनि शरण साम हुए आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। उनमें तो तमाम दोष है, उनमें तो तमाम दोष है। तो उस दोष के संदर्भ में श्री भरतलाल जी कहते हैं कि देखी दोष कबहू न उर आने, देखी दोष कबहू न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने, सुनि गुण साधु समाज बखाने, देखि दोष कबहू न उर आने। देखि दोष कबहू न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। दोष को देखकर कभी भी हृदय में नहीं लाते, दोष को देखकर कभी भी हृदय में नहीं लाते हैं, और गुण को सुन करके उस गुण को साधु समाज में बखान आप करते हैं। ऐसे आप श्रेष्ठ स्वभाव के स्वामी हैं। गोस्वामी जी ने यूं ही श्री भरतलाल जी के लिए नहीं कहा है, गोस्वामी जी ने यूं ही श्री भरतलाल जी के लिए नहीं कहा है कि तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को, कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। श्री भरतलाल जी महाराज श्री राम जी के श्रेष्ठ गुणों का यहां पर स्मरण दिला रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि देख दोष कबहू न उर आने। दोष देखकर भी कभी हृदय में नहीं लाते हैं। ऐसी उत्तमता है श्री राम जी में। दोहावली 47 में गोस्वामी जी ने लिखा कि साहिब होत सरोस, सेवक के अपराध सुनी, अपने हूँ देखत दोष, सपने हूँ रामन उर धरई। अपने देखत दोष, सपने हूँ रामन उर धरे। स्वयं श्री राम जी दोष देखते हैं, फिर भी हृदय में नहीं धारण करते हैं। क्या कहीं दोष देखा है जो हृदय में नहीं रखा है? कहाँ? प्रभु तरु तर कपि डार पर,
ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सेल निधान, साहिब सेल निधान। तो देखि दोष कबहु न उर आने, सुने गुण साधु समाज बखाने। गुण सुन करके साधु समाज में उन गुणों का बखान आप करते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा, सुनि सीतापति शील सुभाऊ, निज करुणा करतूति भगत पर, चलत चपत चर्चाऊ, सकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत, सुनत कहत फिर गाऊ। सकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत, सुनत कहत फिर गाऊ। स्वयं भक्तों पर करुणा किए हैं, अनुग्रह किए हैं। इसकी जब चर्चा होती है तो श्री राम जी कहते ठीक है अब बस हो गया, रहने दीजिए। और जब कोई ये कहते हो कि अमुक भक्त ने आपके लिए प्रणाम भेजा है, तो श्री राम जी सुनते हैं और उससे कहते हैं वह कैसा है, कहाँ रहता है, और उसके बारे में बार बार पूछते हैं। सकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत, सुनत कहत फिर गाऊ। तो सुनिगुण साधु समाज बखाने, गुण सुन करके साधु समाज में बखान करते हैं आप। को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समान साज सब साजी। को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समान साज सब साजी। को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समान साज सब साजी। कौन ऐसा साहिब माने स्वामी है, कौन ऐसा साहिब माने स्वामी है जो अपने सेवक पर निवाज करते हैं। निवाज माने कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। कौन ऐसा स्वामी है जो अपने सेवक की इस प्रकार से रक्षा करते हैं, उन पर विशेष कृपा करते हैं। आप समान साज सब साजी। यहां पाठ दो है, एक समान और एक समाज है। तो आप समाज साज सब साजी, इसका अर्थ यह होगा कि आप स्वयं सभी साज समाज सजते हैं। आप स्वयं सभी साज समाज सजते हैं। और समान पाठ का अर्थ यह होगा कि आप अपने ही समान, आप अपने ही समान सब साज सजते हैं। को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समान साज सब साजी। कोई भी ऐसा स्वामी नहीं है जो अपने सेवक पर इस प्रकार से कृपा करते हैं। निवाजी माने कृपा करते हैं और अपने ही समान सब साज सज देते हैं। दुनिया के जितने स्वामी हैं अपने जैसा साज में अपने सेवक को देखना पसंद नहीं करते हैं। अपने बराबर अपने सेवक को नहीं रखते हैं। एकलौता केवल आप ही ऐसे स्वामी हैं जो अपने सेवक को अपने बराबर रखते हैं।
स्वयं उनका सारा साज श्रृंगार करते हैं। हनुमदादि सब बानर बीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति कपीस नल नीला जामवंत अंगद शुभशीला हनुमदादि सब बानर बीरा धरे मनोहर मनुष्य शरीरा। अयोध्या जी में लाए तो सबको मनुष्य शरीर प्रदान कर दिए। और स्वयं सबको अपने हाथ से पहरावा भी दिए। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, स्वयं पहनाए। तो श्री राम जी अपने समान ही सब साज सजते हैं। विनय पत्रिका 135 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जगदीश जीवन जीव को जो साज सब सबकी सजे। भगवान अपने हाथ से ही जीव के सब साज सजते हैं। तो आप उस समान साज सब साजे। ध्यान दीजिएगा, जब साजुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं, जैसे कि गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनूपा। गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा। तो आप उस समान साज सब साजिए। अपने ही समान सब साज सज देते हैं। निज कर तू तीना समुझिए सपने। निज कर तू तीना समुझिए सपने। सेवक सकुच सोच और अपने। सेवक सकुच सोच और अपने। निज कर तू तिन समुझिए सपने। निज करतूति न समझिए सपने। निज करतूति माने अपनी करतूति को स्वप्न में भी नहीं समझते हैं। जागने की बात तो दूर रही। हमने अमुक भक्तों पर इस प्रकार से कृपा की है, जिसके लिए जिसको कहीं कोई ठिकाना नहीं थे उनके लिए सारी व्यवस्था की है। इस करतूती को स्वप्न में भी नहीं समझते हैं। निज करतूती न समझिए सपने। बल्कि सेवक सकुच सोच और अपने। सेवक का संकोच और सोच को अपने हृदय में हमेशा बनाए रखते हैं। निज करतूति न समझिए सपने। भक्त तो बेचारा लज्जित होता है कि प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, बहुत अनुग्रह किए। अरे तुम बहुत अनुग्रह किनो। लेकिन भगवान श्री राम जी उस करतूती को कभी स्वप्न में भी नहीं स्मरण रखते हैं। विनय पत्रिका 42 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, निज गुण अरिकृत अनहितो दास दोष सुरति चित न रहती दिए दान की। निज गुण अरिकृत अनहितो, अपना गुण शत्रु का किया हुआ अनहित, दास का दोष और दिया हुआ दान, श्री राम जी इन चारों को भुलाए रखते हैं।
निज गुण हरिकृता निहित दास दो सुरति चित न रहती दिए दान की। वाणी विसारणशील है मानद अमान की। और पांचवा गुण यह है कि जो अमानी है उनको मान दिया करते हैं आप। तो निज करतूति न समझिए सपने सेवक सकुच सोच उर अपने। सेवक के संकोच का सोच आपके हृदय में हमेशा बना रहता है। अथवा तो सेवक के लिए संकोच और सोच दोनों आपके हृदय में हमेशा बना रहता है। आप ऐसा सोचते हैं कि इस भगत को मैंने क्या दिया, कुछ भी तो नहीं दिया। सब कुछ देने के बाद भी आपको बड़ा संकोच होता है, सोच होता है कि मैंने इसको क्या दिया, कुछ भी तो नहीं दिया। केवट उतरी दंडवत के ना प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु देना। केवट उतरी दंडवत के ना। अब आप जरा सोचिए, उनके अनंत पुरखों को भव से पार कर दिए, उनके सभी पूर्वज इस केवट से कृतार्थ हो गए। ऐसी कृपा श्री राम जी ने की। जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को श्री राम जी दूर कर दिए, गरीबी को दूर कर दिए। केवट में अब वह संतोष धन प्राप्त हो गया है जिससे वे अपने आप में कभी निर्धनता महसूस कर ही नहीं सकते। फिर भी जब केवट नौका से उतरने के बाद श्री राम जी को प्रणाम किया है तो श्री राम जी को बड़ा संकोच लग रहा है, मैंने तो इसे कुछ दिया ही नहीं। यह है आपका स्वभाव। सेवक सकुच सोच और अपने। अथवा तो सेवक के संकोच का सोच आपके हृदय में रहता है। सेवक यदि संकोच करता हो तो आपके हृदय में उसका सोच रहता है। कैसे? जैसे कि मनु जी महाराज ने संकोच पूर्वक मांग किया। यद्यपि श्री राम जी ने उनसे ये कहा कि आप संकोच छोड़ करके मुझे मांगिए, फिर भी उन्होंने संकोच किया। चाहो तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराऊ। तो श्री राम जी को इस बात को लेकर के सोच हुआ कि इन्होंने संकोच किया है। इच्छा तो है कि श्री राम ही मेरे पुत्र बने, लेकिन संकोच बस इन्होंने कहा समान। तो श्री राम जी ने स्पष्ट किया कि आप सरिस खोजऊं कह जाई और निरपतव तनय होब मैं आई। मैं अपने समान कहाँ ढूंढता फिरूंगा, इसलिए मैं ही आकर के आपका पुत्र बन जाऊंगा। कैसा लगेगा? कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो सेवक सकुच सोच उर अपने। सेवक के संकोच का सोच होता है। अच्छा, श्री राम जी ऐसे श्रेष्ठ स्वामी है कि कोई सेवक संकोच कर रहा हो तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दे, चलो संकोच कर रहा जाने दो, सो नहीं, उनके संकोच को समाप्त करते हैं। तो यह है आपका उत्तम स्वभाव। श्री लक्ष्मण जी नगर दर्शन करना चाहते हैं। जनकपुर में पहुंचते ही अब उनके मन में संकोच लग रहा है। कैसे कहूं कि नगर देखने की इच्छा हो रही है। ना तो इस बात से गुरुजी ही संतुष्ट होंगे, ना भैया संतुष्ट होंगे। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही। तो श्री राम जी उनके भय संकोच को लेकर के चिंतित हो गए।
और गुरु जी की ओर देखने लग गए। गुरु जी ने कहा, राघव क्या बात है, कुछ कहने की आपकी इच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो श्री राम जी दबे शब्दों में कहते हैं, हाँ गुरु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, लेकिन वह भय संकोच बस कह नहीं पा रहा है। तो कहने का भाव यह है कि सेवक के संकोच को लेकर के आपके हृदय में सोच होता है, एक अर्थ यह है। और दूसरा अर्थ यह भी है कि सेवक के लिए संकोच और सोच दोनों श्री राम जी के हृदय में होता है। विभीषण जी शरण में आए, श्री राम जी उसे स्वीकार कर लिए और उन पर अनुग्रह करते हुए लंका का राजा बना दिए। तुरंत सागर के जल मंगा करके और उनको अभिषेक कर दिए, कह दिए लंका के राजा हो गए अब आप। लेकिन श्री राम जी को इस कार्य से बहुत खुशी हुई हो सो बात नहीं है। जो संपत्ति शिव रावण नहीं, दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। श्री रघुनाथ जी से पूछा गया कि भगवान आप लंका का राजा बना दिए, लंका का राज्य विभीषण को दे दिए और आपको संकोच है क्यों? तो श्री राम जी कहते हैं, मैंने कौन बड़ा सा एहसान कर दिया विभीषण पर, लंका के राजा बनाकर। वह लंका जो मेरे एक भक्त ने जला करके समाप्त कर दिया था, वैसे भी लंका का सारा वैभव नष्ट हो चुका है। रावण ने भले ही फिर से बनवा लिया हो, जली हुई लंका मैंने विभीषण को दी। दूसरी बात यह है कि यह लंका तो विभीषण की ही थी। अरे जब भाई की संपत्ति है तो इन्हीं की संपत्ति है, मैंने कौन सा एहसान किया? यह है श्री राम जी का संकोचपूर्ण स्वभाव। इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी उनको संकोच है। तो निज करतूति न समझिए सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। श्री भरतलाल जी महाराज भरी सभा में कहते हैं, सो गोसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाई कहूं पन रोपी। सो गोसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाई कहूं पन रोपी। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूं पन रोपी। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी। सो माने वह, गोसाई, दूसर कोपी माने कोई भी नहीं है। सो गोसाई दूसर कोपी नहीं। सो माने वह गोसाई दूसरा कोई भी नहीं है। मैं इस बात को दोनों भुजा उठा करके पन रोपी माने प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं। भुजा उठाई कहो पन रोपी। सो गोसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाई कहूं पन रोपी। यह बात श्री भरतलाल जी कह रहे हैं। वह गोसाई दूसरा कोई नहीं है, केवल श्री राम जी हैं, जिनकी
रीति सुबानी बड़ाई जग विख्यात है, वेद शास्त्रों द्वारा वर्णित है। जो अवगुणों के भंडार है वे भी यदि शरण में आ जाए तो उनके एक बार प्रणाम करने पर आप अपना लेते हैं। दोष देखने के बाद भी अनदेखी करते हैं, गुण सुनकर भी साधु समाज में बखान करते हैं। जबकि देखी हुई बात प्रमाणित होती है, सुनी हुई बात अप्रमाणित हो सकती है। देखी हुई बात सत्य रहती है, सुनी हुई बात झूठ भी हो सकती है। लेकिन आपका स्वभाव यह है कि देखी हुई बात को अप्रमाणित कर देते हैं, सुनी हुई बात को प्रमाणित कर देते हैं। दोष देखकर भी अनदेखी कर देते हैं, गुण सुनकर भी बखान करते हैं। वह गोसाई कोई और नहीं, केवल केवल आप हैं। में तो गोस्वामी जी का बहुत प्रेम उमड़ा श्री राम जी के प्रति, और उन्होंने कहा 46 पद में, भैया हो नाहिन भजबे जोग बियो, नाहिन भजबे जोग बियो। श्री राम जी को छोड़ करके दूसरे कोई भजने लायक ही नहीं है। नाहिन भजबे जोग बियो। जिनके हृदय में पूर्ण कृपा हो, जो इस प्रकार से भक्तों के प्रति इतनी प्रसन्नता प्रकट करते हो, कैसा भी कोई अधम नीच पतित पापी शरण में आए तो बड़े आह्लाद के साथ, ऐसा नहीं कि पापी था थोड़ा मन छोटा करके अथवा मुख उदास करके अपना में सो नहीं, बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्साह उमंग के साथ उन्हें स्वीकार करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि नाहिन भजिबे जोग भी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगति नट पाठक आधीना। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुणगति नट पाठक आधीना। पशु नाचत, पशु नाचता है। सुख माने तोता, पाठ में पाठ पढ़ने में पाठ सुनाने में प्रवीण होता है। तोता के पाठ प्रवीणता गुण और पशु के नाचने की जो गति है ये पाठक और नट के अधीन है। पाठक माने पढ़ाने वाले। एक पाठक जी ने कहा कि देखो गोस्वामी जी ने हमारे लिए लिखा है कि पाठक जी, पाठक तो पाठक माने जो पाठ पढ़ावे वो पाठक। तो तोता में जो पाठ पढ़ने की जो प्रवीणता है यह गुण पाठक के अधीन है। पशु में जो नाचने की गति है वह नट के अधीन में है। नट पशु को नाचना सिखाता है और पाठक तोता को पढ़ना सिखाता है। कोई तोता कोई पशु सहज रूप से न नाच सकता है न पढ़ सकता है, हाँ उसको सिखाने से वह कला दिखाता है। नाचने में प्रमुख है बंदर, भालू भी है। भालू को भी नचाते हुए देखा सुना जाता है, बंदर को भी। वैसे कहीं कहीं भेड़ बकरी को भी नचाते हैं लोग। अच्छा, नचाने वाले वो उस तरह से उसको सिखाए होते हैं कि उसकी इशारा को वे समझ करके वह सारी कला दिखाते हैं। पशु, वह बंदर, वह भालू और तोता पाठ पढ़ के सुनाता है।
कवितावली उत्तरकांड 60 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि कीर जो नाम रटई तुलसी, कीर जो नाम रटई तुलसी, सो कहे जग जान की नाथ पढ़ायो। मैं जो तोते की तरह नाम लेता रहता हूं सीताराम सीताराम सीताराम, संसार में लोग कहते हैं कि श्री जानकी नाथ जी ने इनको पढ़ाया है। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनगारी। गोस्वामी जी ने यहां पर कहा कि तोता पाठ में प्रवीण होता है। अब जो पढ़ाने वाला जो पढ़ाएगा वही वो पढ़ता है। असाधु यदि उसको पढ़ाता है तो उसको गाली सिखाता है, गाली देना सीख लो। साधु पढ़ाता है तो राम राम जय सिया राम करना सिखाता है। तो गुणगति नट पाठक आधीना, वाहवाही होती है उस बंदर की, भालू की, तोते की जो अपनी कला ये दिखाते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि अमुक नट है अमुक पाठक है, ऐसा नहीं कहता है, सब उसकी प्रशंसा करते हैं। श्री भरतलाल जी कहना यह चाहते हैं इस प्रसंग में, इस पशु और तोता के उदाहरण देकर कहना ये चाहते हैं कि आप अपने भक्तों में गुण दे करके, आप अपने भक्तों में गुण दे करके उन गुणों का प्रचार करते हैं, उन गुण की प्रशंसा करते हैं और आप स्वयं देख देख करके प्रसन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जब पशु कला दिखाता है तो नट भी खुश होता है कि देखो बढ़िया कला दिखा रहा है, तोता पाठ पढ़ता है तो पाठक खुश होते हैं कि देखो बढ़िया पाठ सुना रहा है। वैसे ही यों सुधारी सनमानि जन, किए साधु सिर मोर, को कृपालु बिनु पाली हैं, बिरदावली बर जोर। यों सुधारी सनमानि जन, किए साधु सिर मोर। यों सुधारी सनमानि जन, किए साधु सिर मोर। यों माने इसी प्रकार से, किस प्रकार से, तो जिस प्रकार से एक पाठक तोता को, एक नट बानर भालू को सुधारता है, उनके गुण उनमें प्रकट करता है, तो यों माने इसी प्रकार से आप जन माने दास को सुधारी माने सुधार करके, सम्मान दे करके साधु सिरमौर किए। इसी प्रकार से आप अपने जन को सुधार कर सम्मान दे करके साधु में सिरमौर बना दिए। को कृपाल बिनु पाली है बिरदावली बरजोर। हे कृपालु, आपके बिना बरजोर बिरदावली को पाली हैं। आपके बिना अपनी बरजोर माने जबरदस्त बिरदावली को, बरजोर माने जबरदस्ती के साथ, ये बरजोर बिरदावली के साथ भी और पालने के साथ भी। बरजोर बिरदावली को बरजोरी के साथ कौन पालता, अर्थात कोई भी नहीं। देखिए कलयुग में भगवान श्री राम जी की भक्ति करने में, उनके प्रति विश्वास बनाए रखने में, उनमें निष्ठा बनाए रखने में श्री भरतलाल जी का ये जो वाक्य है इस प्रसंग में, ये बहुत बड़ा बलप्रद है, सहायक है। भगवान स्वयं सुधारते हैं, स्वयं सम्मान देते हैं। और ये सत्य है, भगवान जिनको सुधार ले, जिनको सम्मान दे दे, उनको फिर कोई ना अपमान कर सकता ना कोई बिगाड़ सकता है।
यूं सुधारी सन्मान जना किए साधु सिरमौर। सरकार आपने तो अपने जन को सुधार कर सम्मान दे करके साधुओं में शिरोमणि बना दिए। लोग कहते हैं भरत परम साधु हैं। ये सब आपकी कृपा है। एक बात और स्मरण में रखना चाहिए, यदि लोग यदि प्रशंसा करें, यदि लोग प्रशंसा करें, ये कभी नहीं समझना चाहिए कि ये मेरी विशिष्टता है, ये मेरा वैशिष्ट गुण है, मैंने ये जो मेहनत करके प्राप्त किया इसलिए लोग प्रशंसा करते, ऐसा नहीं मानना चाहिए। मेहनत बहुत लोग कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि भगवान की कृपा हुई है, इसीलिए लोग प्रशंसा कर रहे हैं, मान रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई बड़ाई करे तो उसमें भगवान की कृपा तुरंत समझनी चाहिए कि ठाकुर जी कृपा है, ये उनकी कृपा है। यदि कृपा न होती तो ये सम्मान कैसे देते? ये इनके हृदय में बैठ करके ठाकुर जी सम्मान दे रहे हैं। तो यूं सुधारी सन्मान जना किए साधु सिरमौर। अच्छा, भगवान साधु में शिरोमणि बना देते हैं। उन सबको साधु में शिरोमणि बना देते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनि कही निज होनी। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनि कही निज होनी। ये परम साधु हैं सब। किए साधु सिरमौर, साधुओं में शिरोमणियां बनाते हैं, साधुओं के लिए आदर्श रूप बना देते हैं। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं, सरकार हे कृपालु, हे दयालु, आपके बिना अपनी बरजोर बिरदावली को कौन पालन करेगा, अर्थात कोई भी नहीं। विनय पत्रिका 101 पद में गोस्वामी जी कहते हैं, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावनयति, केहि अति दीन पियारे। कौने देव बराए बिरद हित, हठि हठि अधम उधारे। खग मृग व्याध पाषाण बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु अब आप ही बताइए कि मैं कहाँ जाऊं, जाऊं कहाँ तई चरण तुम्हारे। है किसी का नाम ऐसा प्रभावशाली, काको नाम पतित पावनयति, और कौन है ऐसे स्वामी आप जैसे, जही अति दीन पियारे, जही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवो श्री भगवाना। है कोई आपके सिवा तो बता दीजिए। अरे ये कई दान शिरोमणि सांचो, जही जाते सो जा चकता बस, फिर नहीं फिर बहु नाचन नाचो, एक केवल आप हैं। आप ही बता दीजिए कोई हो तो आपके जैसे। कोई ऐसा देव हो जो अपनी बिरदावली की रक्षा के लिए हठ करके पतित को, अधम को उद्धार करते हो। है कोई बताइए? कौन है देव बराए विरद हित, हठी हठी अधम उद्धारे। श्री राम जी से कृपा कराने के लिए विश्वामित्र जी महाराज उस रास्ते से चल रहे जिस रास्ते में श्री अहिल्या पाषाण रूप में पड़ी हुई है, लेकिन महर्षि भूल गए वहां जाते जाते। तो श्री राम जी स्वयं पूछते हैं
बाबा इतना सुंदर आश्रम है, यहाँ पर कोई जीव जंतु क्यों नहीं है? और ये जो शिलाखंड है, ये जो शिला है, ये कैसी शिला है जो देखने में तो एक देवी सी लग रही है? तो महर्षि की आंखों में आंसू आ गया। धन्य है राम जी, अब मुझे समझ में आया कि आप किसी को छोड़ेंगे नहीं, उद्धार अवश्य करेंगे। उन सभी पतित पापी और अधम नीच को सबको उद्धार करेंगे। और महर्षि ने सारी कथा सुनाई और श्री राम जी से उनका उद्धार करवाया। कहने का भाव ये है कि गोस्वामी जी तो कहते हैं कौने देव बराय विरधित हटी हटी अधम उद्धार है। अच्छा, कुछ लोगों का नाम लेते, खगमृग व्याध पाषाण बिटप जड़ जवन कवन सुर तारे। महाराज कोई नहीं है जिस प्रकार से बिना स्वार्थ के, बिना हेतु के, बिना प्रणाम किए, बिना भेंट पूजा दिए और अपनी ओर से अनुकंपा करके उद्धार कर दे, ये केवल श्री राम जी हैं और कोई नहीं है। अच्छा, गोस्वामी जी ने उस पद के अंत में एक बहुत बढ़िया बात कही, प्रभु इसीलिए मैं किसी के शरण में नहीं जा रहा हूं, जाऊं कहां तय चरण तुम्हारे, क्योंकि देव दनुज नर नाग मनुज सब माया विवश बिचारे। ये सब बेचारा है, सब बेचारे हैं। अच्छा, बेचारा बेचारी किसको कहा जाता है? जो विवश हो, लाचार हो, मजबूर हो, ये बेचारा है। कोई चारा जिसका ना चलता हो। गोस्वामी बाबा ने कहा कि भैया कोई भी ऐसा नहीं है जो बेचारा न हो। देव दनुज नर नाग मनुज, ये जितने हैं देव दनुज नर नाग मनुष्य माया विवश बेचारे। अच्छा, जो स्वयं बंधा हुआ हो वो हमें कैसे खोल सकता है? तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहां अपन पवहारे। इसलिए भगवान जाओ कहां तय चरण तुम्हारे। तो यह है श्री राम जी की जबरदस्त बिरुदावली, बिरुदावली पर जोर, जो हठी हठी अधम उधारे अपनी जसावली की रक्षा के लिए। भगवान कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं, लोग हमें कहते हैं पतित पावन, हमें कहते हैं अधम उद्धारक, हमें कहते हैं दीन बंधु। तो भैया हो, यदि हृदय से हम स्वीकार कर ले कि हम पतित हैं, अधम है, दीन है, तो श्री राम जी अपनी उस बिरदावली की रक्षा के लिए हमें अवश्य उद्धार करेंगे। हम अपने आप में कभी श्रेष्ठता की अनुभूति व अनुभव न करें, चिंतन न करें कि हम तो अच्छे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं, बल्कि ये माने कि हम तो सबसे नीच है। अच्छा, महापुरुषों ने यही शिक्षा दी है, महापुरुषों ने यही शिक्षा दी है। गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, जितने हैं बड़े बड़े महापुरुष, संत महापुरुष, सब यही कहते हैं कि भाई मेरे जैसा अधम कौन होगा, पापी कौन होगा, नीच कौन होगा। ये कार्पण्यता है उनकी। तो यों सुधारी सन्मानी जना किए साधु सिरमौर को कृपाल बिनु पाली हैं बिरदावली बरजोर। श्री भरतलाल जी श्री राम जी के सद्गुणों के साथ साथ अपना अवगुण, अपना दोष भी वर्णन कर रहे हैं। और यही बात हम और आप में होनी चाहिए कि निज दूषण गुण राम के समझे तुलसी दास। हमेशा पल पल पर, कदम कदम पर अपना दोष, अपनी कमी और केवल श्री राम जी की अनुकंपा, कृपा को हमेशा हम मन में चिंतन करते रहेंगे तो श्री भरतलाल जी का वचन ये सत्य होगा और श्री राम जी अपनी बिरदावली की रक्षा के लिए अवश्य हमें उद्धार करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आई श्रवण करते हैं श्री जानकी मंगल से।
श्री जानकी मंगल में